गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पाप मोचनी ग्यारस भी कहते हैं। पाप का अर्थ है अधर्म और मोचनी का अर्थ होता है मुक्ति पाना, तो इसलिए पाप मोचनी एकादशी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। ये हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी मानी गई है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस एकादशी की कथा को सुनने से मनुष्यों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है एवं पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ पाप मोचनी एकादशी की बड़ी दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। ये कथा इतनी चमत्कारिक है कि इस कथा को सुनने वाले की समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री राधा कृष्ण जी पूरी कर देते हैं। श्री कृष्ण भगवान के लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह श्री कृष्ण जी के चरणों में स्थान पाना चाहता था, इसलिए वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा और उनकी भक्ति में हर समय यही भजन गाता रहता था। वह भजन था, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि उस पर अभी तक नहीं पड़ी थी। एक दिन दुखी होकर मोर जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोता हुए देखा तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, अपितु वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं कान्हा जी के द्वार पर बैठा हूँ, परंतु आज तक मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि नहीं पड़ी। ये सोच सोचकर मेरे अश्रु बह रहे हैं। मैं उनके चरणों में स्थान नहीं पा सका। ये सुनकर मैना बोली, मैं कृपामयी श्री राधा रानी के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। श्री राधा जी बहुत ही करुणामयी हैं, वे तुझसे अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते दोनों बरसाना पहुंच गए। श्री राधा जी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे 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 कृपामयी राधे, श्री राधे 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 करुणामयी राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। जब श्री राधा जी ने ये सुना तो वो दौड़ी दौड़ी चली आईं और प्रेम से मोर को गले लगा लिया। श्री राधा जी ने मोर से पूछा, हे मोर, तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, आज तक मैंने सुना था कि राधा जी बहुत ही करुणामयी हैं, पर आज आपकी करुणा पाकर मैं धन्य हो गया। राधा जी बोली, वाह कैसे? तब मोर बोला, हे करुणामयी, मैं पिछले 1 वर्ष से श्री कृष्ण के द्वार पर उनकी भक्ति कर रहा हूँ, किंतु आज तक उनके चरणों में स्थान नहीं पा सका और आपने मुझे अपनी गोद में स्थान दे दिया। राधा जी बोली, हे मोर,
मेरे प्राण धन ऐसे नहीं हैं। तुम एक बार फिर से वहां जाओ और उनसे मेरा नाम लेकर विनती करो। उनके प्रेम की वर्षा तुम पर अवश्य होगी, ये मेरा विश्वास है। मोर ने श्री राधा जी की बात मान ली और लौटकर श्री कृष्ण के द्वार पर आ गया और इस बार मोर रटने लगा, जय जय राधे, करुणामयी राधे, जय जय राधे, कृपामयी राधे। जब श्री कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? ये सुनकर मोर बोला, प्रभु, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर आपके नाम की भक्ति कर रहा हूँ। आपके चरणों में स्थान पाने के लिए दिन रात गाता रहता हूँ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। काटो जन्म जन्म के फेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। किंतु आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी, तो मैं निराश होकर बरसाने श्री राधा जी की शरण में चला गया। उन कृपामयी राधा रानी ने मुझे अपनी गोद में स्थान देकर मुझ पर कृपा की और आशीष देकर पुनः यहाँ ये कहकर भेजा कि जा, तुझे कृपा निधान अपने चरणों में स्थान अवश्य देंगे। इस प्रकार मोर ने समस्त वृतांत श्री कृष्ण जी को कह सुनाया। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे मोर, तू हमारी प्राण प्रिया का प्रिय है, अतः तेरा स्थान हमारे चरणों में नहीं होगा, हमारे शीश पर रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा और जो भी भक्त हमारी प्राण प्रिया राधे को प्रिय होगा, वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। श्री कृष्ण जी का सानिध्य पाने का सबसे सरल मार्ग है, करुणामयी श्री राधा जी से प्रार्थना की जाए तो प्रेम से कहिए, राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण जी का नाम सुनकर राधा रानी दौड़ी आती हैं और श्री राधा जी का नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी दौड़े चले आते हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए अब पाप मोचनी एकादशी की प्रमुख कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे कमल नयन, मैं जैसे जैसे एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, वैसे वैसे अन्य एकादशियों की व्रत की कथाओं को सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में मुझे बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इसकी व्रत कथा क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गहरे रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस स्थान पर सदैव नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, तो कभी स्वयं देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन मज्जू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी।
उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मज्जू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने हेतु तैयार थे। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। महर्षि स्वयं दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मज्जू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गायन आरंभ किया, तो महर्षि मेधावी भी मज्जू घोषा के मधुर गायन पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उस अप्सरा के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए तथा काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा तथा अत्यंत दीर्घ काल तक वे दोनों रमण करते रहे। तदुपरांत मज्जू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, थोड़ा समय ठहरो, प्रातः होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत लंबा समय व्यतीत किया। मज्जू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने पुनः वही कहा, हे रूपसी, अभी अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहर जाओ। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही विचार कीजिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय व्यतीत हो गया है। अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कंपित होने लगे तथा इंद्रियां अनियंत्रित होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। तत्क्षण तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। ये देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मज्जू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मज्जू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मज्जू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। तदुपरांत अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री,
मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मज्जू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1 सहस्त्र यानी कि 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मदपान तथा अगम्यागमन करना आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। बोलिए श्री तुलसी शालीग्राम जी की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ, लेकिन वो बहुत गरीब था। एक दिन उसने अपने शहर के सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुनी और उसका वहाँ जाने का मन उत्सुक हो गया। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली थी। उसने सोचा, मैं प्रभु के साथ जन्माष्टमी गोविंद गोधाम में मनाऊंगा। गोविंद गोधाम उसके घर से बहुत दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन वो सुबह ही घर से चल पड़ा। उसके मन में भगवान श्री कृष्ण को देखने का उत्साह और मन में भगवान के भजन गाता जा रहा था। रास्ते में जगह जगह लंगर और पानी की सेवा हो रही थी। वो ये देखकर बहुत आनंदित हुआ कि वाह प्रभु, आपकी लीला! मैंने तो सिर्फ सुना ही था कि आप गरीबों पर बड़ी दया करते हो। आज अपनी आँखों से देख भी लिया। सब गरीब और भिखारी और आम लोग एक ही जगह से लंगर प्रसाद पाकर कितने खुश हो रहे थे। भक्त बैलगाड़ी में बैठा ही देख रहा था। उसने सबके देने पर भी कुछ नहीं लिया और सोचा, पहले प्रभु के दर्शन करूंगा, फिर कुछ खाऊंगा, क्योंकि आज तो वहाँ गरीबों के लिए बहुत प्रसाद का इंतजाम किया होगा। रास्ते में उसने भगवान के लिए थोड़े से अमरूद का प्रसाद लिया और बड़े आनंद में था भगवान के दर्शन को लेकर। भक्त इतनी कड़ी धूप में भगवान के घर पहुंचा और मंदिर की इतनी प्यारी सजावट देखकर भाव विभोर हो गया। भक्त ने फिर मंदिर के अंदर जाने का किसी से रास्ता पूछा। किसी ने उसे रास्ता बता दिया और कहा, ये जो लाइनें लगी हुई हैं, आप भी उस लाइन में लग जाओ। वो भक्त भी उसी लाइन में लग गया और वहाँ बहुत ही भीड़ थी। पर एक और लाइन उसके साथ ही थी, पर वो एकदम खाली थी। भक्त को बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ इतनी भीड़ है और यहाँ तो बारी ही नहीं आ रही है और वो लाइन से लोग जल्दी जल्दी दर्शन करने जा रहे हैं। उस भक्त से रहा ना गया। उसने अपने साथ वाले भक्त से पूछा कि भैया, यहाँ इतनी भीड़ और वो लाइन इतनी खाली क्यों है और वहाँ सब जल्दी जल्दी दर्शन के लिए कैसे जा रहे हैं? वो तो हमारे से काफ़ी बाद में आए थे। तब उस दूसरे भक्त ने कहा, भाई, ये अमीरों की लाइन है, इसमें गांव के अमीर लोग हैं। भक्त ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसकी आंखें खुली रह गईं। उसने मन में सोचा, भगवान के दर पे क्या अमीर क्या गरीब, यहाँ तो सब समान होते हैं। कितनी देर भूखे प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दरबार में आ ही गई और भगवान को वो दूर से देख रहा था और उनकी छवि को देखकर बहुत आनंदित हो रहा था। वो देख रहा था कि भगवान को तो सब लोग यहाँ 56 भोग चढ़ा रहे हैं और वो
अपने थोड़े से अमरूद सबसे छुपा रहा था। जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिए और जल्दी चलो ऐसा कहते हुए उसे आगे बढ़ा दिया। उसकी आंखें भर आईं और उसने चुपके से अपने वो अमरूद वहां रख दिए और दरबार से बाहर चला गया। जब दरबार के बाहर गया तो लंगर प्रसाद लिखा हुआ था। भक्त को बहुत भूख लगी थी। सोचा अब प्रसाद ग्रहण कर लूं। जैसे ही वो लंगर खाने पहुंचा तो दो दरबान खड़े थे। वहां उन्होंने उस भक्त को रोका और कहा कि ये सिर्फ अमीरों के लिए है, आप यहाँ प्रसाद नहीं ले सकते। भक्त ने कहा, मैं तो अमीर नहीं हूँ, फिर मेरा यहाँ क्या काम। भक्त की आंखों में इतने आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से नाराज हो गया और अपने घर वापस जाने लगा। रास्ते में वो भगवान से मन ही मन बातें करता रहा और उसने कहा, प्रभु आप भी अमीरों की तरफ हो गए, आप भी बदल गए हैं। प्रभु मुझे आपसे तो ये आशा ना थी। और सोचते सोचते सारे रास्ते रोता रहा। भक्त घर पर पहुंचकर रोता रोता सो गया। भक्त को भगवान ने नींद में दर्शन दिए और भक्त से कहा, तुम नाराज मत हो, तुम मेरे प्यारे भक्त हो। भगवान ने कहा, अमीर लोग तो सिर्फ मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, अपने साक्षात दर्शन तो मैं तुम जैसे भक्तों को देता हूँ और मुझे 56 भोग से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो भक्त के भाव खाता हूँ और उनके आंसू पी लेता हूँ। ये देख, मैं तेरे भाव से चढ़ाए हुए अमरूद को खा रहा हूँ। भक्त का सारा संदेह दूर हुआ और वो भगवान के साक्षात दर्शन पाकर गदगद हो गया और उसका गोविंद गोधाम जाना सफल हुआ और भगवान को खुद उसके घर चलकर आना पड़ा। आप लोग बड़े ही प्रेम से बोलिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसी शालीग्राम भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं, बिना एकादशी माता की कथा को सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थीं। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं। मुंह धोती रहीं, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थीं। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वे बाहर जातीं और भीतर आतीं। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ीं। बोलीं कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं, आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं। अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोलीं कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया।
तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा हैं तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगीं कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गईं कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगीं। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गईं कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस मनोकामना को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने ही नहा नहा कर जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगा कर ही आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था। चारों ओर कीचड़ भरी हुई थी और भगवान विष्णु ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को
उन्होंने समझाकर पास में बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाओ और हम असहाय दंपत्ति की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उनको हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बात कहने लगीं। गंगा में नहा नहा कर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ और कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को ये भी कह दिया कि मरने दो इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती हो। और कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म ना हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए परंतु किसी को साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला था। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नवयुवक हाथ में एक लोटा लिए हुआ हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन देकर निहाल कर दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से केवल इस एक आदमी ने ही गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा आज भी उतनी ही सामर्थ्यवान है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए तुलसी विवाह की कथा को सुनते हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थीं। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिलें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था।
कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महाब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवोपम उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी हैं, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। ये मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताईं और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा, विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में
तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालीग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसाजी शालीग्राम जी की जय। जय श्री राधे कृष्ण।